नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। जम्मू कश्मीर के स्कूलों में विद्यार्थी अब पढ़ेंगे स्थानीय भाषाएं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तैयार किया जा रहा नया पाठ्यक्रम। जम्मू कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट ने गैर मुमकिन खड्डों की खरीद फरोख्त का रास्ता किया साफ। सतर्क सुरक्षा बलों ने अनंतनाग जिले के डूरू में रची आतंकियों की साजिश को किया नाकाम। दोनों आतंकियों को किया ढेर। और श्री अमरनाथ तीर्थ यात्रा को किया गया तंबाकू मुक्त। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय कश्मीर और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने बैठक में लिया फैसला। जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में बिजली संकट कम हो या ना हो, परंतु उपभोक्ताओं पर महंगी बिजली का बोझ पड़ना लगभग तय है। जी हां, जम्मू व श्रीनगर बिजली निगम ने जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के समक्ष बिजली की दरों में बढ़ोतरी करने के लिए याचिका दायर कर दी है। कश्मीर बिजली निगम ने जहां लगभग 12% बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव दिया, वहीं जम्मू बिजली निगम द्वारा दायर याचिका में 17.74% बिजली बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है। कॉरपोरेशन बनने के बाद ये पहली बार हुआ है जब जम्मू व कश्मीर में बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव अलग अलग से पेश किया गया है। कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा दायर प्रस्ताव के अनुसार घाटी में मीटर वाले क्षेत्रों में प्रतिमाह 100 यूनिट तक बिजली फूंकने वाले उपभोक्ताओं का किराया 1.69 रुपये प्रति यूनिट से बढ़ाकर 2 रुपये करने, 101 से 200 यूनिट प्रति माह फूंकने वालों से 2.20 रुपये प्रति यूनिट से बढ़ाकर 4 रुपये और 201 से 400 यूनिट प्रति माह बिजली यूनिट फूंकने वालों को 3.30 रुपये की जगह 5 रुपये प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव दिया गया है। अगर आपने श्री अमरनाथ जी की पवित्र तीर्थ यात्रा पर जाने की तैयारी की है तो नशे की लत छोड़ दीजिए। तीर्थ यात्रा को पूरी तरह से तंबाकू मुक्त रखा जाएगा। यात्रा मार्ग और आधार शिविर में सिगरेट, तंबाकू, गुटखा व इन जैसे अन्य पदार्थ पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। श्रद्धालुओं को तंबाकू के दुष्प्रभाव से अवगत करवाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। ये फैसला स्वास्थ्य सेवा निदेशालय कश्मीर और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अधिकारियों की एक बैठक में लिया गया। अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू हो रही है। ये 11 अगस्त को संपन्न होगी। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय कश्मीर ने सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादन अधिनियम के तहत इस संदर्भ में आदेश भी जारी कर दिया गया है। कश्मीर के स्वास्थ्य सेवा निदेशक मुश्ताक अहमद राथर के मुताबिक तीर्थ यात्रा बहुत अहम है। इसमें करीब 10 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। ये एक धार्मिक यात्रा है। जम्मू कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए गैर मुमकिन खड्डों की खरीद फरोख्त का रास्ता साफ कर दिया है। प्रदेश में पिछले करीब 1.5 दशक से इन खड्ड को खरीदने और बेचने पर रोक थी। हाईकोर्ट के निर्देश पर राजस्व विभाग अब सभी गैर मुमकिन खड्ड का दोबारा सर्वे करेगा और जहां अब पानी नहीं आता और निकट भविष्य में भी बरसाती पानी आने का खतरा नहीं है, ऐसी सारी जमीनों को राजस्व रिकॉर्ड में सामान्य जमीन कर श्रेणी में रखा जाएगा। ऐसा होने पर जमीन के मालिक अपनी इच्छा से जमीनों पर निर्माण व उन्हें खरीद व बेच पाएंगे। बता दें कि ऐसी बंजर जमीन जहां कभी खेतीबाड़ी नहीं हुई हो, जो जमीन ना तो उपज के काम आती हो, ना ही वहां मवेशियों के खाने के लिए किसी तरह का चारा पैदा होता हो, ऐसे क्षेत्र जो किसी जमाने में बरसाती पानी के जाने का रास्ता रहे हों, उसे गैर मुमकिन खड्ड कहा जाता है। अगले माह शुरू होने जा रही श्री अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के पास के इलाकों में ठिकाना बना रहे लश्कर तैयबा के 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। आतंकियों ने ये साजिश दक्षिण कश्मीर में अनंतनाग जिले के डूरू में रची थी, जिसे नाकाम कर दिया गया। मारे गए आतंकियों में आरिफ हुसैन भट्ट और सुहेल अहमद लोन हैं। दोनों ही सी श्रेणी में सूचीबद्ध आतंकी थे। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने गत मंगलवार को डूरू में हुई मुठभेड़ में दोनों आतंकियों की मौत को एक बड़ी कामयाबी बताया। उन्होंने कहा कि जिस जगह पर ये मुठभेड़ हुई है वह राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ सटा हुआ है। इस जगह से आतंकी किसी भी समय राष्ट्रीय राजमार्ग पर हमला कर सकते थे। मारे गए आतंकी श्री अमरनाथ की वार्षिक तीर्थ यात्रा के दौरान हमले की साजिश को अंजाम देने की तैयारी में लगे हुए थे। उनकी मौत से ये खतरा फिलहाल टल गया है। जम्मू कश्मीर के स्कूलों में विद्यार्थी अब स्थानीय भाषाएं भी पढ़ेंगे। वह कला और संस्कृति को भी अपने जीवन में उतारेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रदेश में स्कूली शिक्षा के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। पहली कक्षा से ही इसे पढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा और 12वीं कक्षा तक इसे सर्वांगीण विकास क्रम तक ले जाया जाएगा।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तैयार किए जा रहे पाठ्यक्रम में स्थानीय भाषाओं, कला, संस्कृति, साहित्य, इतिहास के पहलुओं को शामिल किया जाएगा। इसका मकसद विद्यार्थियों के ज्ञान में बढ़ावा देना है। इसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की तर्ज पर बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर सरकार ने करीब 1 साल पहले प्रदेश शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन किया था। इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड का बोझ कम कर पाठ्यक्रम और पुस्तकों के प्रकाशन की जिम्मेदारी परिषद को सौंपना था। परिषद में पिछले दिनों अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति भी कर दी गई है। भारतीय सेना की उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 1965 और 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान को अखनूर सेक्टर से पीछे हटने के लिए मजबूर करने वाले जवानों की वीरता की सराहना की। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा में पूर्व सैनिकों के साथ ही स्थानीय लोगों का भी अहम योगदान रहा है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी मंगलवार को पूर्व सैनिकों व वीर नारियों के बलिदान व सेवाओं के सम्मान में व्हाइट नाइट कोर की क्रॉस्ड स्क्वाड डिवीजन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने अखनूर के पूर्व सैनिकों, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर के पहले विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार विजेता एवं द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिक जमादार प्रकाश सिंह चिब की बहादुरी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आज वे अखनूर आकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कार्यक्रम में सेना की व्हाइट नाइट कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह, क्रॉस स्क्वाड डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल वीएस सेखो तथा काफी संख्या में पूर्व सैनिक व वीर नारियां मौजूद रहीं। आगामी बाबा अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की साजिश रच रहे आतंकवादियों की हर योजना को विफल बनाने के लिए सुरक्षाकर्मी दिन रात एक किए हुए हैं। कश्मीर संभाग में ही नहीं बल्कि जम्मू संभाग में भी हाईवे से सटे इलाकों में सुरक्षा बलों ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाने के साथ साथ सर्च ऑपरेशन भी बढ़ा दिए हैं। इसी अभियान के तहत जिला रामबन में गत मंगलवार देर रात रामबन पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष तलाशी अभियान के दौरान सुम्बरी इलाके में हथियारों की बड़ी खेप बरामद हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार खुफिया एजेंसियों ने जब इस बात की उन्हें जानकारी मिली कि पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठनों के सरगनाओं ने जम्मू व कश्मीर में सक्रिय अपने साथियों को श्री अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की योजना बनाई है, तब से ही जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना व अर्धसैनिक बल चौकस हो गए हैं। हाईवे से लगते पहाड़ी इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को यकीनी बनाने के साथ साथ आतंकवाद ग्रस्त इलाकों में सुरक्षा कर्मियों की गश्त बढ़ा दी गई है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ऑल जैंड के आरटीसी वॉलंटियर रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा प्रेसिडेंट देवराज बाली की अध्यक्षता में कोला के एरियर्स 6th पे कमीशन लागू करना और डीयू को लेकर प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि बार बार सरकार से आह्वान करने पर भी उनकी जो मांगे हैं धरी की धरी रही हैं। उन्होंने एलजी प्रशासन से मांग करते हुए गुहार लगाते हुए कहा कि जल्द से जल्द उनकी इन मांगों को पूरा किया जाए ताकि ये लोग राहत की सांस ले सकें। लेकिन ना ही जो सेक्रेटरीट के अंदर बैठे हैं उन्होंने हमारी आवाज़ पहुंचाई और ना ही जो सेक्रेटरीट से बाहर बैठे हुए हैं, यानी कि जो 25 एमएलए हमने जीत कर गए तो उन्होंने भी हमारी आवाज़, ये उनका काम है गरीब जनता की आवाज़ दिल्ली तक पहुँचानी। जब ये जम्मू कश्मीर सरकार थी तब भी उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। अब दिल्ली सरकार है वो भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम सरकार से ये मांग करते हैं हमारा जो पेंडिंग एरियर है वो विद इन डेज तक क्लियर की जाए। अगर भाई ऐसा नहीं होता तो हमारा ये जो संघर्ष है जारी। सीआरपीएफ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें जम्मू डिवीजन के अंतर्गत आने वाली सीआरपीएफ की सभी यूनिटों के खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया। कल इस प्रतियोगिता का फिनाले है। वहीं इस मौके पर बोलते हुए डीआईजी सीआरपीएफ हीरानगर रेंज देवेंद्र यादव ने कहा कि इस तरह के खेलों से जवान मानसिक और शारीरिक रूप से तंदुरुस्त रहते हैं। हमारा मकसद है कि जवान ड्यूटी के साथ खेलों में भी पार्टिसिपेट करें ताकि वे पूरी तरह से फिट रहें। कि हम सभी जानते हैं कि खेलों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है
बहुत बड़ा रोल है, जो हमारी खेल भावना से ओत-प्रोत जवान एक तरह से अपने आप को फिट भी रखते हैं और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण रहता है और फिटनेस के बाद हर तरह की एक्टिविटी में मन लगता है। इसीलिए खेलों का बहुत महत्व है हमारे जीवन में और खासकर आप जो प्रतियोगिता होने जा रही है वो आपके समक्ष भारोत्तोलन की, वो अपने आप में एक जम्मू को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिए जाने की बातें तो बहुत होती हैं, नारे भी बहुत होते हैं। स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत की बात भी की जाती है, इसके नारे भी बहुत लगते हैं। लेकिन शक्तिनगर के वार्ड नंबर 29 के लोगों का तो कुछ और ही मानना है। जब वार्ड नंबर 29 के लोगों से मिला गया तो उन्होंने बताया कि उनकी वार्ड में उन्होंने बार बार मेयर को भी कहा और इतना ही नहीं, वहाँ के कॉरपोरेटर से भी इस मुद्दे पर स्वच्छता को लेकर बात की गई। उनकी जो गलियाँ हैं पूरी तरह से उनमें गंद फैला हुआ है, लेकिन अभी तक उसे किसी ने साफ नहीं किया और नाले का पानी जब थोड़ी सी बारिश होती है तो लोगों के घरों तक आ जाता है। उन्होंने कहा कि बार बार आह्वान करने पर भी वो लोग टस से मस नहीं हुए। इसी को लेकर आज लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा गया। इसके पास नहीं गए, हम कांग्रेस के पास भी गए, अब इनके भारतीय जनता पार्टी के पास जाते हैं। जो भी बनता है हमारा हम उसके पास जाते हैं, पर कोई हमारा समस्या हल नहीं होती। हम तो बहुत परेशान हैं। वो इनके लिए नारा लगाता है, जो इनसे सवाल पूछता है उसको ये कहते हैं कि आप कांग्रेसी हो, आपने हमें वोट ही नहीं दिया। और ये बिना वोटों के ही जीत गए हैं, ये बिना वोटों के जीत गए हैं। कॉर्पोरेटर से सर एक बारी नहीं 3-4 बारी मैं बात को चुका हूँ। और ये मोहल्ले की तो बात ही रहने दो, ये घर है कॉर्पोरेटर का। ये घर कॉर्पोरेट करने का मसला ये है कि ये जो गंद पड़ा है, ये गंद सर एक दिन का नहीं है। अभी 15 मिनट बारिश हुई है, लोगों के घर में 3-3 फुट पानी गया, लोगों ने खाना तक नहीं खाया अभी तक। लोगों के घरों से पानी की बोतलें मंगाई है ये गर्मी में, और पानी तक नहीं आ रहा घरों में लोगों के। आम आदमी पार्टी द्वारा आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने जानकारी साझा करते हुए कहा कि बिजली, पानी, स्वास्थ्य और पढ़ाई जो लोगों की मूलभूत ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा नहीं किया जा रहा। लोगों को बिजली के लिए दरबदर और पानी के लिए दरबदर होना पड़ रहा है। और इन मूलभूत सुविधाओं का ये था कि 75 साल भारत को आज़ाद हुए, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि लोगों को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़े। इसी को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी साझा की। लोग कुएं का अफेक्टेड पानी, फंगस से भरा हुआ पानी पीने को मजबूर है। आप उन इलाकों में जाएं तो आपको हर घर के बाहर ड्रम दिखाई देंगे। 15 दिनों में एक मर्तबा पानी आता है और वो पानी उन लोगों के लिए किसी भी तरह से इतना नहीं होता कि वो अपना जीवन यापन कर सकें। तो ये वो इलाके हैं जिसमें मैं ख़ास तौर से परमंडल ब्लॉक की देवन पंचायत के कई गांव हैं जिसमें कोड़ी खड्ड है, फलियाड़ी है, डगेड़ है, देवन खुद है, उन इलाकों का जिक्र करना चाहूँगा। और सबसे शर्मनाक बात देखिए क्या है, पीएचई की एक इकाई है जिसे ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है। ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट की अगर आप वेबसाइट खोलें तो सांबा आज भी उसके अंदर तहसील है और उसकी एक भी कोई आउटलेट, कोई इकाई सांबा के अंदर नहीं है। तो ऐसे में आप बताइए उन लोगों को जहाँ पानी, ये मैं मान सकता हूँ कि 200-400 फुट ज़्यादा गहराई पे होगा, पानी तक मैसर नहीं। इट इज़ शेम। एक होनहार, एक जांबाज और एक ईमानदार पत्रकार जो अपने कार्य के दौरान जो शहीद हो गए थे, आज उन्हें केएल सेगर हाल में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हम बात कर रहे हैं जाने माने पत्रकार अशोक सोडी जी की। आज वहां पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई, साथ ही साथ उनके कार्यों को भी याद किया गया। इस मौके पर कविंद्र गुप्ता और डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा खास तौर पर मौजूद थीं। देखा, मुझे मैं काम इकट्ठा किया, हमने डेथ हुई, बहुत ज़्यादा अफसोस था। उनकी बेटी बड़ी छोटी थी उस वक्त, उन्हें भी सामने संभालना था। तो मैंने दुख भरी आंखों से उनको विदाई तो दी, क्योंकि हॉस्पिटल में भी मैं उनके साथ रहा। सवाल उनकी फैमिली का था, मुश्किल दौर आया फैमिली पर और ज़्यादा मुश्किल आ गया। इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। बेटी भी बड़ी उनकी हो गई है। मैं तो सबसे ये कहता हूँ यार, बेटी को कहीं एडजस्ट करो, पर आप जानते हैं आजकल के हालात क्या हैं। इससे ज़्यादा मैं और क्या कह सकता हूँ। पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज,
ए स्कैन बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।